अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका। कतर व्लॉग्स में आपको खुशामदीद करता हूँ हमेशा की तरह। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स में और बाकी मैसेजेस वगैरह में भी लोग पूछ रहे थे कि कतर में जॉब्स के हवाले से। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आपको तफसीलन जो बताऊँ कि क्या होता है, कैसे होता है नौकरी के बारे में, और जो भी यहाँ पे कानून हैं उनके हवाले में से मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें दोस्तों के साथ जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो यहाँ पे आने के ख्वाहिशमंद हैं, उन सब के साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हासिल हो। और वीज़ा ऑन अराइवल एक अलग टाइप का टॉपिक है, उस पर भी एक भाई ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि उस पर भी बात करें, तो उस पर भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उस पर मैं आपके साथ अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। तो बेसिकली होता यह है कि पाकिस्तान से जो रिक्रूटिंग एजेंसीज के ज़रिए गल्फ़ ममालिक में वर्किंग वीज़ा पर जाने वाले जो होते हैं ना, इनका मुस्तकबिल नहीं होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, गल्फ़ में जैसे सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, अमारात, कुवैत, कतर वगैरह, किसी भी किस्म के वर्क वीज़े पर दो अदारे इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। एक होता है मकतबुल अमल और दूसरा होता है जवाज़ात। तो मकतबुल अमल से जो है कंपनी की कैपेसिटी के मुताबिक काम करने वालों की जो अप्रूवल होती है वो करती है, और इस अप्रूवल पर जवाज़ात जो होता है वो वीज़ा जारी करता है। एक होता है एनओसी, और इसे अरबी में तनाज़ुल कहते हैं। जो लोग रह चुके हैं अरब में उनको इसके बारे में मालूम है कि तनाज़ुल क्या होता है और कैसे होता है। और एक होता है ट्रांसफ़र, जिसे अरबी में नकल कफ़ाला कहते हैं, यानी कि कफ़ील बदलना। जिस कफ़ील के पास आप आए हैं या जिस कंपनी के पास आप आए हैं उसको चेंज करना, आपको ये नकल कफ़ाला कहलवाता है। जब नए वीज़ा पर जाएं तो 1 साल से पहले नकल कफ़ाला यानी वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता। ये काम हुकूमत का है और वो नहीं करती। इस पर हुकूमत का कानून है कि 1 साल तक इसी वीज़ा पर आपने रहना है, लाजम है। उसके बाद एक लेटर भी होता है जिसे एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। जिसका वीज़ा है वो इससे एनओसी से लेटर लेते हैं, और इस का मतलब है कि इस बंदे को अगर कहीं काम मिलता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, वो काम कर सकता है। गल्फ़ में जो बड़ी कंपनियां हैं इनका लेबर रेट बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम लोग इन्हें ज्वाइन करते हैं, जिस पर वो इनका काम, इनका वीज़ा वहीं से ट्रांसफ़र होता है। लेबर रेट कम होने की वजह से ये एशिया में रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग कंपनियों से लेबर की डिमांड करती हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह, जो जहाँ से इनको लेबर चाहिए होती है वहाँ से ये लेबर को रिक्रूटिंग कंपनियों को डिमांड करते हैं। जिसमें से मैं आज आपको अपना पाकिस्तान है क्योंकि, तो पाकिस्तान के हवाले से बताऊंगा। पाकिस्तान से जितने भी मैन पावर सप्लाई कंपनियां हैं इनकी डिमांड पर इन्हें लेबर, टेक्नीशियन या किसी भी शोबे के लिए वर्कर्स की सिलेक्शन करती हैं। इनके वीज़े जारी होने पर इन्हें इन ममालिक में भेज दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल की हो या 2 साल की। जब कंपनी का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो इन्हें वापस भेज दिया जाता है, या अगर इस दौरान कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए तो इन्हीं को एक्सटेंशन दे दी जाती है। इन वीज़ों पर जाने वालों का गल्फ़ में कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि ना तो इनको तनाज़ुल मिलता है और ना ही नकल कफ़ाला। ये जैसे गए हैं वैसे ही बेचारे वापस भेज दिए जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इस उम्मीद पर मैन पावर सप्लाई के लिए लेबर का वीज़े पर भी जाने के ख्वाहिश रखते हैं कि चलो एक मरतबा पाकिस्तान से निकल जाएंगे, गल्फ़ में किसी भी तरह पहुँच कर अपनी काबिलियत से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अक्सर औकात वो जो होते हैं ना बेचारे, वो गलती पर होते हैं, क्योंकि वो इन ममालिक में वीज़ा कवानीन से वाकिफ़ नहीं होते। इसलिए चंद दिन लेबर का काम करके किसी भी तरह पहले ही कैंसिल होकर पाकिस्तान लौट जाते हैं। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि वो वैसे ही कंपनी से भाग जाते हैं और किसी दूसरी कंपनी में अच्छे मावजे पर जॉब करना शुरू कर देते हैं, और गैर कानूनी तरीके से अगर काम मिल भी गया, पकड़े गए, तो फिर बंद हो जाते हैं जेल में, और वहाँ पे जेल की तकलीफ़ और अजियत उनको सहना पड़ती है बेचारों को। और जो कुछ भी नहीं जानते वो वहीं लेबर से कुछ काम सीख कर इसी कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, और वहीं की धूप, गर्मी और मुश्किलात और घर की जिम्मेदारियां इन्हें इन्हीं के पास रहने पर मजबूर कर देती हैं। ये जो कंपनियां दूसरे ममालिक से मैन पावर सप्लाई के ज़रिए लेबर मंगवाती हैं, ये इन्हें नकल कफाला नहीं देती हैं। कतर के बारे में बताता चलूँ तो कतर इन तमाम अरब ममालिक में से थोड़ा इसका कानून भी नरम है, और इसमें आपको बहुत सहूलियात भी दी जाती हैं।
कतर एक ऐसा मुल्क है जिसके कानून में अभी तक थोड़ी तक लचक तो है। जैसा कि बंदा पाकिस्तान से मैन पावर सप्लाई कंपनी के ज़रिए कतर में किसी कंपनी में जाए, या जो कतर में कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर इन्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और पहली कंपनी नकल कफाला नहीं देती या किसी भी तरह वीज़ा कैंसिल करती है, तो वीज़ा कैंसिल करने पर इनके पासपोर्ट पर किसी किस्म की वापसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। वो वाली स्टैंप है वो नहीं लगाते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, बंदा वापस नहीं आ सकता। इसलिए वहाँ पर जो भी जिस भी वीज़े पर कहीं जॉब कर रहा हो या कर रहा है, अगर वो इस जॉब से खुश नहीं और नकल कफाला भी नहीं, तो वो किसी भी जगह अच्छी सी नौकरी तलाश करे। जब इंटरव्यू के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लें और पहली कंपनी का वीज़ा कैंसिल करवा कर पाकिस्तान आ जाएं। इससे कंपनी को इतला कर दें भाई कि मैं पाकिस्तान पहुंच चुका हूं या मेरे पासपोर्ट पर एग्जिट मोहर लग चुकी है। तो ये कंपनी एक हफ्ता में आपका वीज़ा अप्लाई कर सकती है। इसलिए अगर कोई पढ़ा लिखा भी हो तो वो वीज़ा ऑन अराइवल पर वहाँ जाकर जॉब तलाश करने का अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं बाद में तफसीली बात करूँगा। और आगे बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि गल्फ़ में सिर्फ पहुँच जाएँ, बाकी सब वो अपनी काबिलियत से करेंगे, तो फिर किसी अजीज़ के ज़रिए वीज़ा आप ख़रीद लें, जिसे आज़ाद वीज़ा का नाम दिया गया है। बेसिकली आज़ाद वीज़े का मतलब ये होता है कि वो इस वीज़े पर आकर वहाँ पे ड्राइविंग सीख लेगा या ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेगा बंदा, या कोई भी काम, और उसकी एनओसी मिल जाती है या एनओसी लेके किसी भी जगह पे वो काम कर सकता है। एनओसी लेके किसी जगह पर 1 साल की मुद्दत के अंदर कहीं दूसरी जगह जॉब मिल जाती है, तो आपको कफ़ील कहीं भी काम करने पर एनओसी अगर दे दे तो 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है तो कहीं भी अच्छी जॉब मिलने पर कफ़ील आपको नकल कफाला भी देगा। इसीलिए आज़ाद वीज़ा कहते हैं इसको। और इसमें कफ़ील की तरफ से किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं होती। जब नए वीज़े पर किसी और जगह अच्छी जॉब मिलती है तो वो पूछते हैं कि नकल कफाला मिलेगा या नहीं। पहले आपसे ये पूछेंगे, अगर आपको नए वीज़े पर पूछेंगे यहाँ पे कि एनओसी लेके आप काम कर रहे हो, आपको नकल कफाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एनओसी आपके पास है तो इन्हें एनओसी दे दें कि भाई ये एनओसी की कापी है मेरे पास, जिस पर कुछ कंपनियां एनओसी पर जॉब दे देती हैं वैसे। और फिर जब 1 साल मुकम्मल होने वाला हो तो नकल कफाले के पेपर तैयार करवा कर आप पुराने कफ़ील से दस्तखत और उसकी स्टैंप लगवा कर नई कंपनी में जहां आप जॉब कर रहे हूँ और एनओसी पर इसे ये पेपर दे देते हैं, जिससे ये वाला कफ़ील भी दस्तखत और मोहर लगाकर आपका पासपोर्ट भी ले लेगा और इसे ट्रांसफ़र के लिए भेज देगा, जिस पर आपका इस कंपनी का वीज़ा लग जाएगा और आप यहाँ पर जितनी मुद्दत चाहें, जब तक चाहें रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यही थी आज की थोड़ी सी मालूमात आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें। और बताता चलूँ कि अभी और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करनी है, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है और ये मैं शार्ट टाइम निकाल के आपके लिए मालूमात जो है वो आपको देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद।